गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोग प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ केमिकल रिएक्शंस उनके बारे में बात कर रहे थे, बराबर है। तो आई होप आप सब लोगों ने लेक्चर देख लिया है। प्रीवियस लेक्चर अगर देखा है, अच्छे से समझा है, तो आज के लेक्चर में और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और अच्छे से क्लियर होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर सबसे पहले देखना जरूरी है, सबके लिए कंपलसरी है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर एक टाइप के रिएक्टेंट्स हों तब तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ भी पूछ सकता है। उस टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे थे। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था। क्वेश्चन क्या था? Ag2CO3। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने होमवर्क के लिए दिया था और कुछ ही लोगों ने मेरे को सोल्व करके भेजा है। तो Ag2CO3 को जब हीट करते हैं तो मैंने रिएक्शन दिया था क्या? Ag प्लस CO2 एंड O2, बराबर है। मैंने बोला था ये रिएक्शन बैलेंस करना अपने से, और इसका मास दिया था 55.2 ग्राम Ag2CO3, बराबर है। क्या क्वेश्चन था कि 55.2 ग्राम Ag2CO3 को जब हीट करेंगे तो कितना ग्राम रेसिड्यू बनेगा। रेसिड्यू मतलब जो Ag सॉलिड है उसका मास निकालना था, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट एसटीपी, जो गैसियस सब्सटेंसेज हैं उनकी टोटल वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करना था एट एसटीपी। तो सबसे पहले तो हमारे काम क्या होगा, देखो ध्यान से, एक रिएक्टेंट प्रेजेंट है, हाँ है ना, एक रिएक्टेंट है। सबसे पहले हमको क्या करना है? रिएक्शन को बैलेंस करना है। इधर रिएक्टेंट साइड में Ag कितने हैं बेटा? 2, प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो इसको मैंने लगा दिया 2, ठीक है। अब कार्बन इधर में 1, इधर में भी कार्बन 1, ऑक्सीजन इधर में कितने हैं? 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर में 2 यहां पर, और यहां पर 3 होने के लिए ये कितना होना चाहिए? 1/2। अब याद करो, मैंने बताया था हम लोग अवॉइड करेंगे फ्रैक्शन में ना हो, उसके लिए क्या पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? 2 टाइम्स Ag2CO3, और ये 2 2 जा 4 Ag प्लस 2CO2 प्लस O2। देखो पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड है। सिल्वर भी 4, इधर में सिल्वर 4, कार्बन उधर में 2, इधर में कार्बन 2, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, यहां पर 2 2 जा 4 प्लस 2 6। तो किसी भी रिएक्शन को 2 से किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने के ऊपर बैलेंस्ड रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर इसका मास दिया हुआ था कितना? 55.2। तो ये क्या था? मास दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 55.2 ग्राम। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले Ag2CO3 का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कितना आएगा? मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बेटा? 2 × 108 प्लस कितना? 12 प्लस 16 × 3, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 216 प्लस 12 प्लस 48, 48 और 12 48 प्लस 12 कितना? 60, 60 प्लस 216 कितना हो जाएगा? 276 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आया Ag2CO3 का? 276 ग्राम। देन बेटा एक काम करते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स कितने आ जाएंगे? 55.2 अपॉन 276, बराबर है। तो ये कितने मोल्स आएंगे? डिवाइड हो रहा है क्या? 276 का डबल कितना होता है? 276 का डबल होता है आई थिंक 552 ही होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 मोल्स। कितने मोल्स? 0.2 मोल्स ऑफ Ag2CO3 इनिशियली दिया हुआ है। अब देखिए, एक काम करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स बनेंगे उस चीज को सॉल्व करते हैं। तो कैसे जाना है? यूनिटरी मेथड से। देखिए कैसे, ध्यान देना सब लोग। इसके 2 मोल से इसका 4 मोल बनता है। यूनिटरी मेथड, 2 मोल से इस Ag का कितने मोल बनता है? 4। तो इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बनेगा? 4/2,
अब सिंगल स्टेप में रिएक्शंस को सॉल्व करना है, लेकिन इसके मोल्स हैं कितने 0.2, तो इंटू 0.2, तो ये Ag के कितने मोल्स बनेंगे 0.4, 2 से 2 कट गया तो तुम्हारे पास 0.4, ठीक है। इसके 2 मोल्स हैं, 2 मोल CO2 बनता है, क्या इसके 2 मोल्स हैं, इसका 2 मोल CO2 बनता है, तो 1 मोल से कितना मोल CO2 बनेगा 2/2, मोल्स कितने हैं Ag2CO3 के 0.2, इंटू कर दिया मैंने किससे 0.2 से, तो CO2 के मोल्स कितने बने 0.2। फिर O2 के लिए इसके 2 मोल्स हैं, इसका 1 मोल का फॉर्मेशन होता है, क्या इसके 2 मोल्स हैं, इसका 1 मोल का फॉर्मेशन होता है, तो इसके 1 मोल से O2 के कितने मोल्स बनेंगे बेटा 1/2, इंटू मोल्स कितने हैं 0.2, ये लो, तो यहां से O2 के मोल्स कितने आ गए 0.1। सबसे पहले तुम्हारे पास, क्योंकि मैंने यहां पर सबके बारे में पूछा था, बराबर है, तो मैंने क्या किया सबके मोल्स निकाल लिए। उसके लिए देखो कोशिश क्या करना है, मोल्स निकालना है सबसे पहले, तो ध्यान में ये रखना है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में मास दिया हुआ था, तो मास से कैलकुलेट नहीं करना है। ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, बता रहा हूं बार बार। क्या करना है, मास दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, तो सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या था, मास ऑफ रेसिड्यू, मास ऑफ रेसिड्यू, रेसिड्यू कौन है Ag, तो उसका Ag के मोल्स कितने बने 0.4, 0.4 उसके मोल्स इंटू Ag का मोलर मास वो कितना था 108, तो ये कितना आ गया बेटा 43.2 ग्राम, तो 43.2 ग्राम Ag बना, ठीक है। चलिए देन वॉल्यूम ऑफ गैसेज के लिए, अगर हमको टोटल वॉल्यूम निकालना है गैसेज का एट एसटीपी, तो उसके लिए मैं क्या करूं टोटल मोल्स निकाल लूं, एंड टोटल मतलब टोटल मोल्स ऑफ गैसेज, टोटल मोल्स ऑफ गैसेज वो कितने आएंगे बेटा CO2 के मोल्स प्लस O2 के मोल्स, CO2 के कितने मोल्स बने 0.2, O2 के कितने मोल्स बने 0.1, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे 0.2 प्लस 0.1, टोटल मोल्स कितने आ गए 0.3 मोल्स। समझे कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, 1 मोल तुम्हारे पास एट एसटीपी, 1 मोल गैस एट एसटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है बेटा 22.4, टोटल मोल्स कितने हैं तो 0.3, तो 0.3 मोल गैस एट एसटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बेटा 22.4 इंटू 0.3, तो 4 3 जा 12, 2 1 3 2 जा 6 7, तो 6.72 लीटर। समझे कि नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आई होप सबने ट्राई किया होगा। नहीं हुआ कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट टाइम में हमसे भी नहीं हुआ था तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम अपने टाइम पर पढ़ते थे तो हमसे भी नहीं हुआ, ऐसा कोई वो बहुत टॉप चीज नहीं है कि जिनका हो गया वो अच्छा है, जिनका नहीं हुआ वो कमजोर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टाइम में हो सकता है कुछ लोगों का धीरे हो जाए, कुछ लोगों को चीजें कम समझ में आए, तो बार बार बस प्रैक्टिस करो, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर मोल कंसेप्ट टफ चैप्टर लग रहा है हमको, तो बेटा चैप्टर थोड़ा ट्रिकी है, बेसिक है। मैंने जो बताया कि बिल्कुल से क्या करना है, यूनिटरी मेथड है, मोल भाव, जो जैसे सब्जी की तरह समझो। आलू टमाटर प्याज लेने जाते हो ना, बस वही करना है कि 2 आलू से यहां पे 4 टमाटर बन रहा है, तो 1 आलू से कितना 4/2, तो तुम्हारे पास इतने आलू हैं, 0.2 मोल है। बस सब्जी मार्केट की तरह, यहां पर सब्जी मार्केट में हम लोग किलो वगैरह कुछ बोलते हैं, यहां पर हम सिंपल ऐसे मोल बोल देंगे बस, जो और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है।
चलिए एक काम करते हैं, अगला एक और क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, calculate the mass of calcium bicarbonate required to obtain 24 into 10 की पावर 24 molecules of CO2। क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज की फॉर्म में दिया है, रिएक्शन नहीं दिया। हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, हो सकता है कि क्वेश्चन में तुमको रिएक्शन दिया भी जाए और रिएक्शन ना भी दिया जाए, समझे कि नहीं। तो रिएक्शन अगर नहीं दिया है तो रिएक्शन को कैसे लिखेंगे ये चीज हमको सोचना पड़ेगा खुद से, समझे कि नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो बिल्कुल आसान जो इक्वेशंस होंगी वो तुमको क्वेश्चंस में दी जाएंगी, जबकि जो टफ तुम्हारे पास रिएक्शंस रहेंगी जो एक्सपेक्टेड है कि तुमको शायद याद ना हो, उन रिएक्शंस को तुम्हारे पास क्वेश्चन में दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो तुमको कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कितना मास रिक्वायर्ड है टू ऑब्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaHCO3 होल ट्वाइस। इसको जब हीट करते हैं तो क्या बनता है बेटा, ध्यान से सुनना, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम CaHCO3 होल ट्वाइस क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम बाई, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, CaCO3 बनता है, साथ में CO2 बनता है और साथ में बनता है H2O। देखो ध्यान से, रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, कैल्शियम उधर में एक, इधर में कैल्शियम एक, उधर में हाइड्रोजन देखो 2 बाहर में है, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर में 2, कार्बन रिएक्टेंट साइड में 2, यहां पर कार्बन एक यहां पर और एक यहां पर, कार्बन भी 2, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितना, 3 यहां पर, 2 5 और 1 6। पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिए हैं इसके इतने मॉलिक्यूल्स, जिसके लिए जो डेटा दिया जाए उसको उसके नीचे चिपका दो। तो 24 इंटू 10 की पावर 24 इसके मॉलिक्यूल्स दिए हैं, और इसका कितना मास रिक्वायर्ड है, इसका जो मास है इनिशियली ये पूछा है, समझे कि नहीं। तो क्या करोगे, एक तो तुम मान लोगे, तुम्हारे पास सिंपल सा तरीका, अगर सीधा जाना है, देखो दो तरीके से चलते हैं, एक सीधे तरीके से, एक उल्टे तरीके से। पहले सीधे तरीके से चल के देखते हैं। क्या करोगे, बिल्कुल से अगर किसी को बेसिक से चलना है, क्या करोगे, मास मान लोगे कि x ग्राम, मान लेते हैं x ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड है। तो हमको मास में तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, किस में सॉल्व करना है, मोल्स में। मोल्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास वो कितना आएगा बेटा, कैल्शियम का कितना 40 प्लस तुम्हारे पास 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 12 प्लस 48, 16 इंटू 3 48। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 40 प्लस जो ये 2 है मैंने उसी को बाहर लगा दिया, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पहले से जानते हैं। तो ये कितना 48 प्लस 12 60 प्लस 1 61। तो ये कितना हो गया बेटा 122 प्लस 40 मतलब 162 ग्राम। ठीक है, तो एक काम करते हैं
इसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो इस कैल्शियम बाई कार्बोनेट के मोल्स कितने आ गए? x/162। समझे कि नहीं? अब ये क्या है? मोल्स। हमको CO2 के बारे में दिया है, तो क्या करोगे? यहां से चलो, इसके एक मोल से इसका कितना मोल बनता है CO2 का? अभी इसको भूल जाओ। इसके एक मोल से इसका कितना मोल बनता है? 1 मोल। इसके मोल्स कितने हैं? x/162। तो इसके कितने मोल्स बनने चाहिए? x/162 मोल्स बनने चाहिए। लेकिन यही तुम्हारे पास CO2 के मोल्स हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो तुम्हारे पास इन मॉलिक्यूल्स से मोल्स भी निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? Na से डिवाइड कर दो 6 × 10⁻23। यहां से हमारे पास आ गया x। क्या आ गया? x आ गया। तो कितना आ जाएगा x? देखो 10⁻23 है, इधर में ये कैंसिल होगा, तो क्या बचा? x/162 इक्वल्स टू 6 × 4 = 24, 4 × 10, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 162 × 40, मतलब तुम्हारे पास 0, 4 × 2 = 8, 6 × 4 = 24, 2 4 1 = 4 2 6, तो 6480 ग्राम, या फिर मैं इसको क्या बोलूंगा? 6.48 kg ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। कुछ बच्चे अगर दिमाग लगाना चाहें, ये तो है तुम्हारे पास बिल्कुल से बेसिक मेथड। कुछ बच्चे हो सकता है इसको कैसे करना चाहेंगे। देखिए, हमको सीधा चलना पता है, तो उस उल्टा चलना भी आना चाहिए। कैसे? अब इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके चलने लग जाओगे पीछे, ठीक है। इसका मास पूछा है, इसके कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं? 24 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, बराबर है। तो एक काम करो, इसके मोल्स निकाल लो CO2 के। सबसे पहले क्या करोगे? 6 × 10⁻23 से डिवाइड, तो मोल्स कितने आ गए? 40। अब ध्यान से देखना, इसके कितने मोल्स बन रहे हैं? 40 मोल्स। तो क्या करोगे? CO2 का कोफिशिएंट क्या है? 1, मतलब इसका 1 मोल बनता है कहां से? इसके 1 मोल से। इसका CO2 का 1 मोल बनता है कहां से? इसके 1 मोल से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के 1 मोल से। तो 40 मोल कहां से बनेगा? इसके 40 मोल से, बराबर है। कहां से बनेगा? इसके 40 मोल से। अब 40 मोल का मास निकाल लो इसके मोलर मास से। तो अगर मोल्स कितने? 40 मोल, तो मास कितना आ जाएगा? 40 × 162 ग्राम। देखो आंसर सेम आया, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिनको अगर बेसिक से जाना है, बिल्कुल ऐसे जा सकते हो, वरना सीधा इधर से भी जा सकते हो। कान सीधा पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ना कान है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारे पास इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन। चलिए एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the mass of hydrogen. Calculate the mass of hydrogen and nitrogen formed from 85 gram of अमोनिया। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, फटाफट इसको सोल्व करो अपने से सोल्व करोगे उतना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक मैं 5 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, 4-5 क्वेश्चन, तो समझ में आ जाना चाहिए अभी तक कैसे सोल्व करना है। बेसिक यूनिटरी मेथड से चलना है। देखो सब में एक ही रिएक्टेंट है। अभी तक हम लोग केस 1 को स्टडी कर रहे हैं, जिनमें क्या है? केवल एक रिएक्टेंट प्रेजेंट है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन में कोई रिएक्शन दी है क्या? कुछ भी नहीं दिया। क्या? कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। तो एक काम करो, अब पता है हमको
NH3 है, NH3 को तोड़ोगे तो किस में टूटेगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। नाइट्रोजन क्या? N2 और हाइड्रोजन क्या? H2। रिएक्शन को बैलेंस करो, नाइट्रोजन इधर में 2, इधर में ये 2, हाइड्रोजन 3 2 6, इधर में ये लो 3H2। ठीक है, रिएक्शन लिख लिया मैंने। फ्रॉम 85 ग्राम ऑफ अमोनिया लिखा था, इससे पता चल गया कि अमोनिया क्या है? रिएक्टेंट, और उससे प्रोडक्ट मैंने लिख लिए। समझे कि नहीं? इसका मास दिया है क्वेश्चन में, क्या है? इसका मास दिया हुआ है, वो कितना? 85 ग्राम। समझे क्या? कितना मास दिया है? 85 ग्राम। क्या पूछा है? मास ऑफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो क्या हम ऐसे कर दें कि इसके 2 ग्राम से इसका 1 ग्राम बनता है, तो 1 ग्राम से? कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि इनके मास से हम डायरेक्टली कर दें? हो सकता है कुछ लोग का आंसर भी आ गया हो। कितना? इसका नाइट्रोजन का मास 85/2 और हाइड्रोजन का मास 85 × 3/2, जो कि सरासर गलत है। क्यों गलत है? ध्यान से सुनना। क्योंकि मोल्स से ये जो तुम्हारे पास कॉफिशिएंट है, ये किस चीज को बताते हैं? उनके मोल रेशियो को। किस चीज को बताते हैं? उनके मोल रेशियो को, जिसमें वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। मतलब यहां पर 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, 3 मोल बनता है। हम मोल बोल रहे हैं, मास नहीं बोला मैंने। कभी भी मास नहीं बोला है मैंने, बार बार यही बात बोली है कि क्या लेकर के चलना है? मोल्स। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स किसके? अमोनिया के। अमोनिया का मास कितना है? 85 अपॉन उसका मोलर मास। मोलर मास कितना? 14। नाइट्रोजन का प्लस 3 × 1 हाइड्रोजन, तो 17 होता है मोलर मास NH3 का। कितना आ गया? 17 × 5 = 85, 5 मोल्स। कितने मोल्स? 5 मोल्स। तो अमोनिया के कितने मोल्स हैं? 5 मोल। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इनका मास निकालना है क्वेश्चन में। तो क्या करोगे? सबसे पहले मास निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, मॉलिक्यूल से निकालना हो, क्या करना है तुमको? सिंपल उनके मोल्स पहले कैलकुलेट करो। तो देखिए, इसके 2 मोल से नाइट्रोजन के कितने मोल बनते हैं? 1 मोल। 2 मोल अमोनिया से नाइट्रोजन के कितने मोल बनते हैं? 1 मोल। तो 1 मोल से नाइट्रोजन के कितने मोल बनेंगे? नाइट्रोजन का कोफिशिएंट अपॉन NH3 का कोफिशिएंट। कुछ लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर सीधे तरीके से आ रहे हैं तो 1/2। मोल्स कितने हैं इसके? 5। तो इसके कितने मोल्स N2 के बने? 5/2 मोल्स। कितने मोल्स बने? कितने मोल्स बने? 5/2 मोल्स N2। इसके 2 मोल से, 2 मोल NH3 से 3 मोल हाइड्रोजन बनता है। तो 1 मोल NH3 से कितने मोल हाइड्रोजन बनेगा? 3/2। मेरे पास NH3 के मोल्स कितने हैं? 5 मोल। तो 5 मोल से कितना बनेगा? 5 × 3/2 मतलब 15/2। समझे कि नहीं? पूछा क्या है? ये क्या है मेरे पास? अभी क्या आया? मोल्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या मोल्स पूछे हैं? नहीं। यही तो ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शन में क्या रहेगा? तुमको यहीं पर बेवकूफ बनाने के लिए जो मोल्स हैं वो तुमको दिए जाएंगे, और तुम लोग तुरंत सोल्व करोगे और देखोगे अरे वाह, मोल्स तो मेरे, जो मैंने सोल्व किया वो तो मैच कर रहा है, और तुम वहीं पे गलती करोगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है? मास पूछा है, मोल्स नहीं पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? मास पूछा है। तो मास ऑफ N2, मास ऑफ N2 का मास निकालने के लिए क्या करेंगे? उसके मोल्स कितने हैं? 5/2 इंटू उसका मोलर मास। N2 का मोलर मास इज 28। तो ये कितना आ गया? 5 × 14, 14 5 जा 14 5 70, 70 ग्राम नाइट्रोजन बनेगा। कहां से? 85 ग्राम NH3 से। तो दूसरा मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं 15 ग्राम। अगर मैंने निकाल लिया N2 का तो मैं बोल भी सकता हूं 15 ग्राम। अब कुछ लोगों की ये चीज नहीं समझ में आई, कैसे? देखो, एक तो मोल्स से तो डायरेक्टली ऑफकोर्स निकाल ही सकते हैं। 15/2 × 2 मतलब 15 ग्राम। अच्छा ध्यान से देखो, NH3 का जो रिएक्टेंट्स हैं उनका इनिशियल मास कितना है? 85 ग्राम। रिएक्टेंट्स का इनिशियल मास कितना है? 85 ग्राम। जो प्रोडक्ट्स हैं उन सबका मास क्या होना चाहिए? कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो पढ़े हो,
तो मास तो क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। अगर 85 ग्राम अगर रिएक्टेंट्स का इनिशियल मास था, अगर नाइट्रोजन का मास मैंने 70 ग्राम निकाल लिया, तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन का मास क्या होगा, 15 ग्राम, जो कि कैलकुलेशन करने से आ भी रहा है। समझ में आएगी नहीं? इसका मतलब यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है। समझ में आएगी नहीं? तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टाइप का पढ़ते हैं। यह था अभी तक हमारे पास जब एक टाइप के रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हो केवल तब। अब हमारे पास बेटा केस 2 है। केस 2 क्या है? व्हेन 2 रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, जब 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट हो। व्हेन 2 रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट तुमको केवल एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, बट इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन रिएक्टेंट इज गिवन, तब कैसे करना है देखिए। इसका सबसे पहले काम करते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो और एक के बारे में तुम्हारे पास दिया हो, तो ऐसे के सबसे पहले एग्जांपल्स हम लेते हैं। मान लीजिए जैसे देखो एसिड बेस रिएक्शन है, क्या एक एसिड और एक बेस में रिएक्शन। तो हम लोग क्लास 9th 10th में बहुत चिल्ला चिल्ला के टीचर बताता है कि बेटा एक एसिड और एक बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, साथ में वाटर, सॉल्ट साथ में कौन, वाटर, बराबर है। तो देखो एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, बराबर है कि नहीं, और तुम्हारे पास किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। चलिए काम करते हैं, इससे क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है तुम्हारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ HCl required to neutralize 80 gram of NaOH। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ग्राम, 80 ग्राम NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ग्राम HCl का रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, न्यूट्रलाइज करना है, एक एसिड है एक बेस है, मतलब NaOH का रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ। समझे कि नहीं? एक एसिड, ये HCl क्या है, एसिड है, NaOH क्या है, बेस है। क्या है, एक एसिड एक बेस। सॉल्ट क्या बनाओगे, वाटर तुम्हारे पास कहां से बनता है, H2O से, तो यहां से OH और एक ये H, बराबर है कि नहीं। तो H2O तो साथ में बना ही बना, सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl, बराबर है। अब देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, बिल्कुल बैलेंस्ड है, हाँ है ना। तो देखो ध्यान से, 80 ग्राम NaOH का मास दिया है, जिसका जो वैल्यू दिया है मैं उसके नीचे लिख रहा हूं चुपचाप, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है इसका मतलब क्या है कि 1 मोल NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मोल HCl का जरूरत है, कॉफिशिएंट तो 1 ही है ना, स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है, 1। तो इसका मतलब 1 मोल NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मोल HCl का जरूरत है, 1 मोल HCl। तो यहां पर मास, यहां पे क्या दिया है, क्वेश्चन में तो मास दिया है। कई बच्चे समझदार ज्यादा हैं, वो क्या करेंगे, बोलेंगे कि सर 1 ग्राम NaOH के लिए 1 ग्राम HCl का जरूरत है, तो 80 ग्राम के लिए 80 ग्राम HCl, ऑप्शन में सबसे पहले वही लिखेगा, तुरंत टिक कर दोगे, जो कि सीधा गलत होगा। तो यहां पर क्योंकि मास दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, NaOH के मोल्स, मास कितना है उसका 80 अपॉन NaOH के लिए तुम्हारे पास उसका मोलर मास, NaOH का मोलर मास कितना 23 + 1 + 16 कितना आएगा बेटा
40, तो यहां से मोल्स कितने आ गए 40 मोल्स। अब देखो इसके 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको कितने मोल्स चाहिए 1 मोल, या फिर मैं ये भी बोलूं 1 मोल HCl के न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH के कितने मोल्स चाहिए 1 मोल। मोल्स कितने हैं NaOH के, NaOH के कितने मोल्स हैं 2 मोल्स, मतलब यहां से कितने मोल्स HCl का रिक्वायरमेंट है, मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड वो कितने हैं 2 मोल्स, बराबर है कि नहीं। तो मास ऑफ HCl कितना, मास ऑफ HCl वो कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू HCl का मोलर मास, HCl का मोलर मास हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, दोनों ऐड करो कितना 36.5, तो 2 इंटू 36.5 ये ग्राम, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ गया 73 ग्राम, मतलब 73 ग्राम HCl का रिक्वायरमेंट है किसके लिए 80 ग्राम NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बराबर है कि नहीं। देखो क्वेश्चन में रिएक्टेंट्स 2 थे, क्या इसी टाइप का रिएक्शन है ये, रिएक्टेंट्स कितने थे 2, किसी एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया दूसरे के बारे में पूछ डाला, समझे कि नहीं, किसी एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया और तुरंत दूसरे के बारे में पूछ डाला, ऐसे क्वेश्चंस इस केस के अंदर आएंगे, समझ में आएगा नहीं। जैसे मैंने यहां पर पूछा क्या मास ऑफ HCl, तुमको हो सकता है क्या पूछ लिया जाए इसी के अंदर मास ऑफ NaCl कितना बनेगा, तो क्या करोगे इसका 1 ग्राम से सॉरी इसके 1 मोल से, देखो मेरे से वही गलती हो गया, इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बनेगा NaCl का 1, मोल्स कितने हैं NaOH के 2 मोल्स, तो इसके कितने मोल्स बनेंगे 2, हाँ है ना। तो मास ऑफ NaCl, मास ऑफ ये क्या है NaCl के मोल्स जो बने, मास ऑफ NaCl फॉर्म्ड वो कितना होगा, उसके मोल्स, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो NaCl का मोलर मास, 23 प्लस 35.5 ऐड करो कितना 58.5, तो ये तुम्हारे पास आंसर आ गया कितना 4 उसे 117 ग्राम कौन NaCl। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए एक काम करिए, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करिए। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ KOH required, mass of KOH required to neutralize कितना 196 ग्राम ऑफ H2SO4। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करो, बेसिक्स क्वेश्चन दे रहा हूं, ज्यादा टफ नहीं है। क्योंकि अब यहीं से क्वेश्चन आने शुरू होंगे। बेसिक जो शुरुआत में मोल कंसेप्ट था, जो बेसिक हमने मोल ट्रायंगल सीखा, जहां से हमने कैलकुलेट करने सीखे मोल्स, तो वो तो एक बेसिक पार्ट था, वो थोड़ा ना आता है एग्जाम में, उसको अप्लाई करना एग्जाम में आता है, और वो किसके थ्रू, इन रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हालांकि ज्यादा आते नहीं है, लेकिन फिर भी आते हैं, कहने को बोल सकते हैं लेकिन आते हैं। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, मास ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं किसके साथ H2SO4। H2SO4 क्या है एसिड, KOH क्या है बेस। ठीक है, एसिड प्लस बेस क्या बनेगा सोल्ट। अब सोल्ट क्या बनेगा, यही तो दिक्कत है। तो देखो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है जो निकलेंगे, है कि नहीं, यहां पर OH है, एक ही OH है KOH में, तो क्या करेंगे,
इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको कितने KOH की जरूरत है? 1 मोल के लिए 2 मोल KOH। तो सोल्ट क्या बनेगा? K2SO4, साथ में वाटर कितने? 2H2। देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, कोई भी देख सकते हो। पूछा क्या है? मास ऑफ KOH, इसके बारे में पूछा है। और H2SO4 का मास दिया है कितना? 196 ग्राम, बराबर है। बैलेंस्ड रिएक्शन मैं लिख चुका हूं, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, एक रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया है, दूसरे का पूछा है, बराबर है। क्या करोगे? इसका मास दिया है तो सबसे पहले क्या करना है? H2SO4 के मोल्स काउंट करने हैं। H2SO4 के मोल्स कैसे निकालोगे? उसका मास अपॉन मोलर मास। तो ये मोल्स कितने? H2SO4 का मोलर मास कितना? 98। तो मोल्स मेरे पास कितने आ गए? 2 मोल्स। ये कितने आ गए? 2 मोल्स। समझे कि नहीं? अब देखो ध्यान से, पूछा किसके बारे में है? KOH के बारे में, हाँ है ना? ध्यान से देखना, इसका 1 मोल H2SO4 को कितने मोल KOH चाहिए? 2 मोल KOH। चमक रहा है कि नहीं? इसके 1 मोल को इसका 2 मोल चाहिए। मोल्स मेरे पास कितने हैं H2SO4 के? 2 मोल हैं। तो KOH के कितने मोल? 2 2 जा 4। तो कितने मोल्स KOH का रिक्वायरमेंट होगा? तो ये कितना? देखो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बस यही समझना जरूरी है। चाहोगे तो ऐसे कॉपी भर दो, कॉपी भरने का कोई मतलब नहीं है, हमको एग्जाम के लिए बिल्कुल से सिंप्लीफाइड तरीके से करना है। तो क्या इसके 1 मोल से इसका 2 मोल इसका 1 मोल को H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल KOH का जरूरत है। H2SO4 के मोल्स कितने? 2 मोल्स। तो 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल्स की जरूरत, तो 2 को लिए 4। 1 रुपए में तुम्हारे पास 2 पेंसिल, तो 2 रुपए में 4 पेंसिल। ऐसे ही यहां पर कितने मोल्स का रिक्वायर होगा? 4 मोल्स। तो मास निकाल लो KOH का। अगर मोल्स आ गए तो मास ऑफ KOH कितना आ जाएगा बेटा? 4 इंटू KOH का मोलर मास। KOH का मोलर मास, यहां पे KOH का मोलर मास कितना? मोलर मास या फिर मोलिक्यूलर मास, जो बोलना है बोलो, ठीक है। कितना? 1 इंटू 39 प्लस 1 प्लस 16 कितना? 56। तो तुम्हारे पास 4 इंटू 56, तो बोले तो 5 20 224 ग्राम। तो 224 ग्राम ऑफ KOH इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 196 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, क्वेश्चन में मैं पूछ लूं, बताओ बेटा K2SO4 के कितने मोल्स बनेंगे, तो उसको भी बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो। जो दिया है, ध्यान से जो दिया है उसको ध्यान से घूरना। इसका 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है। 1 मोल H2SO4 से K2SO4 का कितना मोल बनता है? 1 मोल। मोल्स कितने हैं H2SO4 के? 2 मोल्स। तो K2SO4 के कितने मोल्स बनेंगे? 2 मोल्स। K2SO4 का अगर मास पूछा जाए तो मास भी निकाल सकते हो। K2SO4 का मोलिकुलर मास निकाल लेना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही H2O के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास, जो हमारे पास केस 2 है उसके अंदर। चलिए एक काम करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास कैलकुलेट द, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 54, क्या हो गया, सिग्नल चला गया,
आ गया नेटवर्क प्रॉब्लम, टेक्निकल इश्यू। टू बर्न 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए मैंने एक भी रिएक्शन के अंदर, सॉरी एक भी क्वेश्चन में मैंने रिएक्शन लिख करके नहीं दिया। तुमको क्वेश्चन हो सक, अगर रिएक्शन लिख करके आ जाए मतलब समझना वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बोनस है, समझे कि नहीं? अगर रिएक्शन लिखा हुआ मिल जाए मतलब वो क्वेश्चन बोनस है, वरना लैंग्वेज में लिखा रहेगा तो उसको कैसे सोल्व करना है, हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को लैंग्वेज की फॉर्म में ही सोल्व कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हम लोग जानते हैं, ये एल्यूमिनियम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना क्या होता है O2। याद करो प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, O2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या बनेंगे उनके ऑक्साइड, बराबर है कि नहीं? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या बनेगा Al2O3। सबसे पहले अब क्या करना है, रिएक्शन लिख लिया, क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे मैंने सबसे पहले रिएक्शन लिखा। अब रिएक्शन लिखने के बाद मैं क्या करूं, ऑक्सीजन को बैलेंस करूं, सॉरी सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। देखो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट साइड में 2, रिएक्टेंट साइड में 1, ये लो 2। ऑक्सीजन इधर में प्रोडक्ट साइड में 3, इधर में 2, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 3/2 है, मेरे को फ्रैक्शन वैल्यू नहीं चाहिए तो पूरी को क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 एल्यूमिनियम प्लस 3O2 रिक्वायर क्या 2 Al2O3। समझे कि नहीं? अब देखिए क्वेश्चन में अब जो इंफॉर्मेशन दिया है वो क्या दिया है, एल्यूमिनियम का मास दिया है कितना 54 ग्राम। जो दिया है मैं उसी को उसी के नीचे लिख रहा हूं, समझ रहे होगे नहीं? क्या दिया है, एल्यूमिनियम का मास 54 ग्राम। पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन का कितना मास रिक्वायर्ड है ये पूछा है, इसका मास पूछा है। तो क्या करें, इसका 4 ग्राम को इसका 3 ग्राम ऐसे कर दें क्या? नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, मोल्स निकालने हैं, जो भी दिया है उसके मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम वो कितने हो जाएंगे 54 अपॉन एल्यूमिनियम का मोलर मास 27, तो मोल्स कितने 2 ग्राम, सॉरी 2 मोल्स, 2 ग्राम नहीं 2 मोल्स। अब देखो ध्यान से, 4 मोल एल्यूमिनियम, रिएक्शन को हम कैसे पढ़ेंगे कि 4 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे, 4 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो 1 मोल एल्यूमिनियम कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा 3/4। भाई ऐसे ही है ना, देखो 4 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो 1 मोल एल्यूमिनियम कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा 3/4 मोल ऑक्सीजन के साथ। और मोल्स कितने हैं एल्यूमिनियम के हमने अभी निकाले, 2 मोल एल्यूमिनियम, तो 3/4 × 2 मोल्स ऑफ O2। समझे कि नहीं? तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स आ गए × 2, मतलब 3/2 मोल्स। देखो एक स्टेप में हो रहे हैं, ये हो सकता है कुछ बच्चों को ये करने की जरूरत ना पड़े, और हो सकता है कुछ बच्चों को करने की जरूरत पड़े, तो अपनी सुविधा के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। कोशिश करना एक लाइन के अंदर सोल्व किया जाए। तो देखो, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स 3/2 मोल्स, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन चाहिए 54 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए, कितना उसके मोल्स 3/2 और O2 का मोलर मास 32, तो ये तुम्हारे पास आ गया कितना 3 × 16 मतलब 48 ग्राम। समझे कि नहीं? तो 54 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा 48 ग्राम ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। क्वेश्चन में मैं एक चीज और पूछ लेता, ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ Al2O3। क्या अभी तो मैंने ऑक्सीजन के बारे में पूछा, अभी मैं पूछ लेता Al2O3 का कितना मास बनेगा। तो उसके लिए क्या करना है,
फिर से बेसिक मेथड से जो दिया है उसको ध्यान से घूरना, वहीं से रिएक्शन चालू करना। अभी तो तुम्हारे पास 4 मोल एल्यूमिनियम से 2 मोल Al2O3 बनता है कि नहीं? तो 1 मोल से कितना मोल बनेगा Al2O3 का? 2/4 यूनिटरी मेथड। मोल्स कितने हैं उसके? 2 मोल्स इंटू 2, तो ये कितना? 4/4 मतलब 1 मोल, हाँ है ना? तो तुम्हारे पास 4/4 मतलब 1 मोल। ये किसका है? मोल ऑफ Al2O3। मास निकालना है तो क्या करोगे? मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। बराबर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, समझा कि नहीं? एक काम करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फटाफट नोट करो इसको। क्या हो गया? एक लास्ट क्वेश्चन, 10 मैक्सिमम, वो चलता रहेगा बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द मास of oxalic acid which combine with 31.6 gram of KMnO4, और तुमको रिएक्शन दिया हुआ है। ये देखो क्वेश्चन की ये जो रिएक्शन है वो तुमको डायरेक्टली दी जाएगी। इसकी रिएक्शन क्या है कि ये रिएक्शन तुमको क्वेश्चन में दी जाएगी। KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? H2C2O4 को बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, उससे क्या बन रहा है? MnO बन रहा है प्लस K2O बन रहा है प्लस CO2 बन रहा है प्लस H2O। रिएक्शन भी बैलेंस करके दे देता हूं, ये रिएक्शन भी बैलेंस करके तुमको जनरली क्वेश्चन में दी जाएगी। अभी के लिए, बाद में नहीं दी जाएगी, अभी के लिए दी जाएगी। तो तुम्हारे पास ये 2 KMnO4, यहां पर 5, Mn उधर में 2, ये 2, कार्बन 10, ये 10, हाइड्रोजन 5 दूनी 10, तो ये 5H2O। ठीक है, और आगे काम करते हैं। ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड एट STP के ऊपर कितना वॉल्यूम CO2 लिबरेट हुआ, इस चीज को भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या करोगे क्वेश्चन के अंदर? KMnO4 का मास दिया है 31.6 ग्राम। क्या दिया है? KMnO4 का मास दिया है 31.6 ग्राम। एक काम करो, इसके लिए कितना H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड का रिक्वायरमेंट है, यह बात पूछा है। तो सबसे पहले KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालो। मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा KMnO4 का? बेटा पोटेशियम का 39 होता है प्लस 1 इंटू Mn का 55 प्लस 4 इंटू 16, तो ये कितना आ जाएगा? 39 प्लस 55 प्लस 64, तो ये तुम्हारे पास आएगा बेटा अराउंड आई थिंक 158, आई थिंक क्या एग्जैक्ट वही आएगा। ठीक है, मेरे को तो याद ही है। चलिए, लेकिन तुम लोग को सॉल्व करके देखना है। मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, एग्जैक्टली एडिशन करने पे 158 आएगा। मास दिया है, बिल्कुल दिया है। तो सबसे पहले क्या करोगे? मोल्स कैलकुलेट करोगे। किसके? KMnO4 के। तो मोल्स कितना? 3.16 अपॉन 158,
तो देखो 158 का जो डबल होता है वो होता है 316। कितना? 316 नहीं 31 दिया ना, 3 पॉइंट कहां 30, हाँ ये 31.6 है, समझे कि नहीं? तो ये कितना आ गया मोल्स यहां से 0.2 मोल्स KMnO4। तो क्वेश्चन में हमको जो मास दिया था उससे मैंने क्या किया, KMnO4 के मोल्स निकाल लिए। H2C2O4 के बारे में पूछा है तो देखिए ध्यान से, इसके 2 मोल, ध्यान से सुनना, 2 मोल KMnO4 से 5 मोल H2C2O4 बनता है, बराबर है कि नहीं? 2 मोल KMnO4 से 5 मोल H2C2O4 बनता है, तो 1 मोल से कितने मोल बनेगा? 5/2, बराबर है कि नहीं? और 0.2 मोल से इंटू 0.2, तो H2C2O4 के कितने मोल्स का रिक्वायरमेंट होगा? 0.5 मोल्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर मेरे पास मोल्स आ गए तो मोलर मास भी आ सकता है, यही पूछा है ना, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो तुम्हारे पास एक काम करते हैं, H2C2O4 का मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। तो वो कितना हो जाएगा? 2 × 1 प्लस 2 × 12 प्लस 4 × 16, ये कितना आ जाएगा बेटा? 2 24 प्लस 2 कितना? 26, 26 और 64 60 70 80 90, आई थिंक इट वुड बी 90, 90 आएगा, 90 ग्राम क्या आ गया? H2C2O4 का मोलार मास आ गया। तो एक बार काम करते हैं, मास ऑफ H2C2O4 ये क्या है मेरे पास? मोल्स। तो मास ऑफ H2C2O4 वो कितने हो जाएंगे बेटा? 1/2 इंटू 90, तो 45 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4। क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा है, देखो एक के बारे में तुम्हारे पास अगर दिया है, तुमको दुनिया भर के जितने भी अगर 100 प्रोडक्ट या फिर 100 तुम्हारे पास रिएक्टेंट हैं, तुमको किसी के बारे में भी पूछ सकता है, समझ में आएगा नहीं? वो तुम्हारा एग्जामिनर की इच्छा किसके बारे में पूछे, तो कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। क्या करोगे? जैसे मान लीजिए MnO4 के बारे में पूछ रहा है, तो MnO4 के लिए क्या करोगे भाई? इसके लिए मोल्स दिया हुआ था, इसके मोल्स हमने निकाले, क्या किया? इसके मोल्स निकाले, इसके 2 मोल्स हैं, इसका 2 मोल बनता है, तो तुम्हारे पास 1 मोल से कितना बनेगा? 2/2। उसके मोल्स कितने हैं? 0.2, तो इंटू 0.2, तो कितने मोल्स तुम्हारे पास? 0.2। CO2 के लिए निकालना है, मैंने क्वेश्चन में CO2 का वॉल्यूम पूछा है, इसके 2 मोल से इसका कितना मोल बनता है? 10 मोल, तो इसका 1 मोल से कितने मोल बनेंगे? 10/2, और मोल्स कितने हैं मेरे पास? 0.2, तो इंटू 0.2, तो ये कितने मोल्स आ गए? 1 मोल। अब पूछा क्या था? वॉल्यूम। CO2 का कितना मोल बना? ये क्या है? मोल ऑफ CO2। CO2 का मोल कितना बना? 1 मोल। 1 मोल का STP पे वॉल्यूम, तो तुम्हारे पास वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। समझे कि नहीं? ऐसे तुमको किसी के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है? तो ये था हमारे पास, जब 2 रिएक्टेंट्स होंगे तो किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी और दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, तब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बेटा मेरा कंसेप्ट जो है वो एक ही था, वो क्या था? बेसिक यूनिटरी मेथड। समझे कि नहीं? अगर इसको मैं डे 1 से बोल रहा हूं, मोल कंसेप्ट मतलब यूनिटरी मेथड, अगर तुमको यूनिटरी मेथड आता है मतलब तुमको मोल कंसेप्ट आता है। मैंने पहले भी बोला था डे 1 से, इसलिए प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर ध्यान से समझना जरूरी था। चलिए एक काम करते हैं, इसके बाद आगे का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, पढ़ाई करिए, ठीक है?